आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग चाह रहे होंगे कि इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो मिले। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फ्लर्ट विद एनी गर्ल। हमें फ्लर्ट करना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी क्या होता है कि हमें वो लड़की बहुत अच्छी लगती है जिससे हम फ्लर्ट करना चाहते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि मैं कैसे किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करूँ। तो ये कुछ जो टिप्स मैं आपको आज देने वाली हूँ, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो लड़की आपको ना कह ही नहीं पाएगी, क्योंकि फ्लर्ट जो होता है ना वो भी हम उसी के साथ करना पसंद करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। तो सबसे पहली जो टिप आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो है टीज करना। देखिए, टीजिंग बड़ी अच्छी लगती है नहीं, वो छोटी मोटी जो नोकझोंक होती है वो एक अलग ही मैजिक क्रिएट कर देती है एक रिश्ते में। जी, मेस विद देम, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा प्लेफुल रहिए जिससे कि वो आपको मारने लग जाए। मारने इन द सेंस कि वो होता है ना, कभी हमने उसको छेड़ा कभी आपने उसको छेड़ा, तो छेड़ा छेड़ी वाला गेम होते रहना चाहिए। ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है, क्योंकि लड़कियों को भी कहीं ना कहीं छिड़ना पसंद होता है उनसे जिन्हें वो पसंद करती हैं। इससे क्या होगा ना कि अगर वो आपके छेड़ने पे हंसने लग जाती है तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि नहीं यार, ये लड़की भी मेरे को पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे वो भी लड़कियां भी टीज करना पसंद करती हैं, तो छेड़ने के लिए वो बोल देती हैं, अरे मेरे पास भाई है। तो तुम उससे कह सकते हो, इज ही हॉट? तो इससे वो ऐसा नहीं है कि आपको गलत लेगी, लेकिन ये थोड़ा सा टीजिंग वाली सिचुएशन आ जाती है और लड़की को ये चीजें पसंद आती हैं। नंबर 2, सरकाज़म। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ये एक सरकाज़म का भी एग्जांपल होता है। साथ ही साथ सरकाज़म क्या होता है, आप किसी को जैसे कोई बात बोल रहा है लेकिन आप उसको सरकास्टिकली काट दोगे तो भी एक पिन पॉइंट हो जाता है ये किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, अगर आप 17 अराउंड हो, 17, 18 टीन्स में ही ज़्यादा होता है ये फ्लर्ट एंड ऑल, तो अगर आप 17 अराउंड हो, आपकी एज 17 है और वो आपसे पूछती है कि क्या है आपकी एज, तो आप ना बड़े कॉन्फिडेंट होकर रिप्लाई देना 47 या 71 समथिंग लाइक दैट। तो इससे क्या होगा कि वो हंसेगी, और हंसेगी का मतलब आपका जो सरकाज़म है, आपका जो पंच लाइन है वो काम कर गया है। तो ऐसे ही थोड़ा सा सरकास्टिकली आप उसके साथ प्लेफुल रह सकते हो। नंबर 3 आप क्या कर सकते हो, बी फनी ऑफ कोर्स। तो ये जो ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं ये भी आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, थोड़ा सा टीजिंग, थोड़ा सा सरकाज़म, ये एक फ़नी वे में ही काम करता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम भाई एकदम सीरियस रहोगे तो ऑब्वियसली फ्लर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्लर्टिंग में सीरियसनेस की कोई रोल ही नहीं होती है। तो थोड़ा सा फ़नी रहिए। अब फनी रहने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको आप जोक सुनाओगे, जोक सुनाने का मतलब नहीं है, आप बातों में फनी रहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना वो बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, कोई भी बात में वो लोग मजाक ढूंढ ही लेते हैं, तो आपको भी ऐसा ही करना है। कोई भी बात मजाकिया लहजे में अगर आप कहेंगे तो ऑब्वियसली जो आपके साथ है, जिसे आप फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी खुश रहेगी और आपकी कंपनी उसको पसंद आएगी। नंबर 4, बी कॉन्फिडेंट नो मैटर व्हाट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कभी आपने कुछ, भाई जब फ्लर्टिंग होती है तो कुछ ऊपर कुछ नीचे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आप उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, थोड़ी सी झूठी अगर कर रहे हैं, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसकी झूठी तारीफें कर रहे हो। इससे क्या होगा ना कि आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो भी आपसे बातें करना पसंद करने लगेगी, और आप तो उससे बातें करना पसंद करते ही हो। नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी से भी बात करने में, नॉट इवन इन फ्लर्टिंग बट इवन इन लाइफ। आप जब भी किसी से बातें करो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बातें करो। बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे अगले बंदे को कि नहीं, ही इज़ कॉन्फिडेंट, he is mature, he is a funny guy। मतलब जो भी आप कर रहे हो कॉन्फिडेंटली करना है आपको। जस्ट लाइक अगर आप उससे बातें कर रहे हो तो आंखें इधर उधर मत करो,
आंखें उसकी आंखों में डाल के बात करो। आंखों में आंखें डाल के बातें करने का जो मजा है ना, वो भाई साहब कहीं नहीं है। उससे क्या होता है ना कि एक आई कांटेक्ट डेवलप होता है और आपके दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट डेवलप करो, कॉन्फिडेंट रहो। जैसे हाथ से कोड़ के नहीं खड़े होना है, बिल्कुल स्ट्रेट। भाई बी अ मैन, आप अच्छे से खड़े हो, कोई गलती थोड़ी ना कर रहे हो, खड़े रहो अच्छे से, डटे रहो अच्छे से, बी कॉन्फिडेंट। इसके बाद वो होता है ना, एकदम से चले गए, लुका छुपी वाला गेम हो जाता है, द गो एंड कम बैक। तो थोड़ा सा लुका छुपी वाला गेम भी जरूर खेल लो, बातें करो, लेकिन उसको ये ना लगे कि ये बंदा चेप हो रहा है। आप बातें कीजिए। फ्लर्टिंग का एक छोटा सा रूल होता है, अगले को लगना नहीं चाहिए कि आप फ्लर्ट कर रहे हो तो उस फ्लर्ट का मजा दुगना हो जाता है। तो आप बिल्कुल उससे चेप नहीं हो जाना है, थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाना है, फिर वापस से आ जाना है। और जैसे वो होता है ना, फिल्मों में देखा ना, कभी कंधे पे टैप कर दिया, कभी कमर में चिकोटी काट ली। तो ये चीजें चलती रहनी चाहिए, द गो एंड द कम बैक। इससे क्या होता है, माहौल थोड़ा सा जो होता है ना वो खुशनुमा हो जाता है, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और लड़की आप में इंटरेस्ट डेवलप करने लग जाती है कि नो ही इज द गाय, ये बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट जो करने वाले हो वो है द टच, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। ये जो होता है ना, ये ग्रेटेस्ट फ्लर्टिंग टेक्निक होता है। इसको बहुत ज्यादा नहीं करना है आपको, लेकिन बहुत कम भी नहीं करना है। बॉलीवुड फिल्में तो देखी है ना तुमने, साउथ इंडियन फिल्में देखो, उसमें तो और भी ज्यादा फ्लर्ट मिलता है। साउथ इंडियन फिल्मों में जैसे हीरो कहीं से भी टच कर देता है ना, अब इनअप्रोप्रिएट जगह पर टच मत करना, इससे चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन हाँ, टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी हमने कंधे से कंधा टच कर दिया, कभी हाथ से हाथ टच कर दिया, कभी कमर में चिकोटी भर दी, कभी कंधे पे जाके टैप कर दिया। तो ये सारे जो टच होते हैं ना, ये एक रिलेशनशिप को और ज्यादा रोमांटिक बनाते हैं और आपके फ्लर्ट को और ज्यादा कारगर करते हैं। 100% ये वाला ट्रिक तो काम आएगा ही आएगा आपकी फ्लर्टिंग में। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जान के ऐसा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हो जाना चाहिए लाइक रैंडम, आप कहीं से भी आए, आपने ऐसे कर दिया, तो ये रैंडम दिखना चाहिए। ये नहीं दिखना चाहिए कि आपने जबरदस्ती कुछ ऐसा किया है। अब भाई देखो, मैंने आपको आज के 7 बेस्ट टिप्स दिए हैं। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, भाई साहब कोई रोक ही नहीं सकता आपकी फ्लर्टिंग को। इससे फटाफट से, झट से आप किसी भी लड़की को अपना बना सकते हो। कैसी लगी हैं आपको टिप्स? सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो यार। चैनल थोड़ा बढ़िया से ग्रो करवाओ, तभी तो मैं भी अच्छे अच्छे टिप्स लेके आऊंगी। फिलहाल मुझे दो इजाजत, बाय बाय।